यहूदी क्या समझते हैं जो दिल ही दिल में हंसते हैं। अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं अरशद बिसरू और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। दोस्तों, आज बहुत ही कम समय में मैं वीडियो समाप्त कर दूंगा, लेकिन 3 वीडियो आपके सामने हाजिर कर रहा हूं। खासकर उन लोगों तक इस वीडियो को मेरे मुसलमान भाई शेयर करें जो अपने आप को कट्टर हिंदू बताते हैं, मुसलमानों की नस्ल कुशी करने की बात करते हैं, मुसलमानों को ख़त्म करने की बात करते हैं, इस्लाम को जड़ से उखाड़ फेंकने की बात करते हैं, औरंगजेब की कब्र तोड़ने की बात करते हैं, मुसलमानों को जो कमज़ोर समझते हैं और जो मुसलमानों से वतन परस्ती का सबूत मांगते हैं। आज ऐसे पाखंडी लोगों के ऊपर 3 वीडियो जारी कर रहा हूं और तीनों वीडियो दोस्तों हिंदू समाज की तरफ से ही निकल करके आई हैं। एक रामजी लाल सांसद है जो कि सपा सांसद है, बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं और हिंदू समाज से आते हैं, सपा सांसद हैं। रामजी लाल इनका नाम है, कोई अब्दुलिया खान नाम नहीं है। देखिए वो क्या कहते हैं। हर बात में एक तो ये बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सभापति महोदय ये बहुत सभापति महोदय ये देश की एकता का अनुभवी आदमी है, बातचीत में संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें, संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें। जो भी चीजें संसदीय मर्यादा का अनुकूल नहीं है, आजादी की लड़ाई में गुलामी की थी सभापति महोदय। मुगलों को भारत में लाया कौन था, ये आप अच्छी तरह जान चुके हैं। मुगलों के साथ में रिश्तेदारियां किसने बनाई थी, ये भी आप भली भांति जान चुके होंगे। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखा रहा हूं जिसके माथे पर तिलक लगा हुआ है। वो भी एक कट्टर सनातनी है। वो भाई बहुत पढ़े लिखे हैं, उन्हें ज्ञान है इतिहास के बारे में। अब देखिए, जो लोग मुसलमानों को कमज़ोर समझकर उनको ख़त्म करने की बात करते हैं, आज उनके अंदर इतना घमंड और गुरूर है कि वो तकब्बुर में चूर चूर है। आप इस शख्स का यह बयान सुनिए, उसके बाद में फिर लौट कर आते हैं। आज मुसलमान कम है तो जाहिर सी बात है कल ज्यादा भी हो सकते हैं। आज उनके पास शक्ति नहीं है, कल उनके पास शक्ति हो सकती है, ज्यादा हुए बगैर भी हो सकती है। जब मुगलिया सल्तनत इस देश के अंदर थी, जब तुर्क यहाँ पर शासन कर रहे थे, जब यहाँ पर लोधी वंश शासन कर रहा था, जब यहाँ खिलजी शासन कर रहे थे, तब भी तो हिंदू ज्यादा थे और शक्ति में मुसलमान यहाँ पर थे। तो जिसकी जब शक्ति आएगी वो अपनी शक्ति से केवल धर्म का अपमान करना, मंदिरों या मस्जिदों को तोड़ना या फिर इस तरह के ही मुद्दे उठाता रहेगा, तो इससे देश पीछे चला जाएगा। और यदि हम अब इन विवादों को छोड़कर आज से पहले जो भी हो गया, आज हम केवल विकास की और प्रेम की और तरक्की की बात करेंगे, अगर यह बात होगी तो निश्चित रूप से यह बेहतर हो जाएगा। और सरकारों को चाहिए कि भाई अब तक जो चीजें हो चुकी, अब नया मुद्दा तो कोई उठने न दिया जाए, बिल्कुल न उठने दिया जाए। हर आदमी एक दूसरे का सम्मान करे तो देश तरक्की करेगा। एक एक बात इसकी बहुत कीमती है, एक एक बात इसकी बहुत लचीली है। हकीकत और सच्चाई इसकी हर वाणी में झलकती है। अब जो पाखंडी लोग समझ नहीं पाते हैं, आधा अधूरा ज्ञान प्राप्त करके ज्ञान बांटने आ जाते हैं, उनके लिए ये एक सबक है और उनके मुंह पर एक तमाचा भी है कि ये कोई अब्दुलिया खान नहीं है, बल्कि ये भी एक माथे पर तिलक लगाने वाला एक कट्टर सनातनी है जो किस तरीके से आपको समझा रहा है मुसलमानों के बारे में। आप जो चाहेंगे वो करेंगे, ऐसा नहीं है दोस्तों। देश का मुसलमान, भारत का मुसलमान हकीकत में ही वतन परस्त है और वो आप लोगों से लड़ना नहीं चाहता है। लेकिन आप लोग अगर उनके घर में घुसेंगे, उनको मजबूर करेंगे, तो फिर आत्म रक्षा के लिए भी हमारा संविधान इजाज़त देता है। सबसे पहले माह रमज़ान की बरकत देखिएगा।
हिंदुस्तान माह रमजान के महीने में आज़ाद हुआ था। दिन जुमे का था, शब कदर की रात थी और माह रमजान का महीना था जब भारत को आज़ादी मिली थी। जो अनपढ़ पाखंडी लोग देश के मुसलमानों से वतन परस्ती का सबूत मांगते हैं, आज बहुत सारे बड़े बड़े सबूत आप लोगों के सामने पेश कर दिए हैं। अब आपको मान लेना चाहिए कि मुसलमानों ने भारत को आखिर दिया क्या है। आजादी जिससे मिली वो शख्स मुसलमान था। दिया जिसने हिंद को ताजमहल, वो शख्स मुसलमान था। आज कहते हो गद्दार है मुसलमान। शुरू की जिसने आजादी की लड़ाई वो टीपू सुल्तान था। जहां लहराता है झंडा बड़े शान से। किया जिसने तामीर लाल किला, वो शख्स मुसलमान था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, लिखा जिसने था तराना, वो शख्स मुसलमान था। जब मिली हिंद को आजादी वो महीना रमजान था। 15 अगस्त 1947 महीना रमजान और रात शबे कद्र और दिन जुमे का था। मुसलमानों ने भारत को बहुत कुछ दिया है और आखिर में जिस बादशाह औरंगजेब रहमतुल्लाह के बारे में आप ये कहते हैं कि उसकी कब्र को तोड़कर फेंका जाए, उसकी मंझार को तोड़ा जाए, उसकी मंझार या कब्र के ऊपर टॉयलेट बाथरूम बनाया जाए, वहाँ पेशाब करना चाहिए, पेशाब घर बनाना चाहिए, तो आप याद रखना इस औरंगजेब ने हिंदुस्तान के लिए वो दिया है जो आज तक किसी ने नहीं दिया। कि इसी औरंगजेब के ज़माने में भारत को दुनिया के अंदर सोने की चिड़िया कहा गया था और जीडीपी जो थी भारत की वो 30 से भी ऊपर थी। जो भारत की अर्थव्यवस्था थी यानी कि जीडीपी जो थी वो 30% से भी ऊपर थी। लेकिन आज दोस्तों 10 पर भी नहीं है। डॉलर, रियाल या दिनार के मुकाबले में रुपया बहुत कमजोर है। ये आज की स्थिति है, ये नए भारत की स्थिति है, ये मोदी की स्थिति है। लेकिन जब औरंगजेब बादशाह हिंदुस्तान में हुआ करता था तब पूरी दुनिया के अंदर इस हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था। दोस्तों आज आपके सामने मैंने 3 वीडियो इसलिए रखी हैं कि जिस तरीके से मुसलमानों को दबाया जा रहा है, मुसलमानों के ऊपर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं हर तरीके से, तो उन लोगों को समझाना बहुत ज़रूरी है। और जो आधा अधूरा ज्ञान बांटते हैं अनपढ़ पाखंडी लोग, उन तक ये वीडियो जानी चाहिए। मुसलमान भाई बहनों, आपका काम सिर्फ ये है कि वीडियो को आप देखें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को इसी वक्त सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कि न घबराओ फिलिस्तीनी, खुदा की शान बाकी है। न घबराओ फिलिस्तीनी, खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये यहूदी क्या समझते हैं जो दिल ही दिल में हंसते हैं? अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। दोस्तों सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन।